रुपया चाहे कितना भी गिर जाए लेकिन इतना नहीं गिरता जितना इंसान पैसों के लिए नीचे गिर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे बुध राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के युवराज बुध महाराज अपनी वर्तमान शत्रु राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में 27 नवंबर 2023 की प्रातः 6:23 पर प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर बुध महाराज 13 दिसंबर 2023 को फिर से एक बार वक्री होंगे और 28 दिसंबर 2023 को धनु राशि से निकल करके पुनः वृश्चिक राशि में आ जाएंगे। तो ऐसे में जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों, बुध देव का यह राशि परिवर्तन आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन लाएगा, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, कहाँ कहाँ पर आपको सावधान रहने की आवश्यकता है और कहाँ कहाँ पर आपको जीवन में सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। हर एक जानकारी विस्तार के साथ आपको बताएंगे। क्योंकि बुध महाराज को ज्योतिष शास्त्र में बेहद ही महत्वपूर्ण और ख़ास ग्रह माना जाता है। क्योंकि बुध महाराज न सिर्फ बुद्धिमत्ता और इंटेलिजेंसी के कारक होते हैं, बल्कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, बिजनेस, व्यापार, इंटरनेट से जुड़ा हुआ कार्य, कम्युनिटी से जुड़ा हुआ कार्य, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, बैंकिंग सेक्टर के क्षेत्र में, रिसर्च फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य या फिर मार्केटिंग के कार्य में, इन सभी क्षेत्रों में सिर्फ और सिर्फ बुध महाराज का ही सिक्का चलता है। इसके साथ ही अगर आप एक स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके जीवन में भी बुध महाराज जब राशि परिवर्तन करते हैं तो उसका बेहद ही महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलता है। जन्म कुंडली में इनका बलवान होना अपने आप में ही अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। बली होकर कि यह जातक को इतना ज़्यादा बुद्धिमान और समझदार बनाते हैं कि वह व्यक्ति अपनी बुद्धि का लोहा हर किसी से मनवाता है। वह न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि उसके साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं उनके जीवन में भी उसके प्रभाव से बड़ा सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। वह व्यक्ति जहाँ भी रहता है, जहाँ भी जाता है, वहाँ पर अपनी चतुराई, अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी समझदारी का लोहा हर किसी से मनवा करके ही रहता है। वैसे अगर बुध की इस गोचर काल को देखा जाए तो यह अपने आप में ही अत्यंत श्रेष्ठ साबित होगा, क्योंकि बुध महाराज पहले तो देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि में प्रवेश करेंगे, ऊपर से देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि से दृष्ट होंगे और बृहस्पति महाराज के साथ नवम पंचम का योग बनाएंगे। रही कसर उसे पूरा कर देंगे शुक्र देव। 30 नवंबर को अपनी मूल त्रिकोण राशि में जब यह प्रवेश करेंगे तो बुध के साथ इनका संबंध तीसरे 11वें का हो जाएगा। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं बुध महाराज का यह गोचर आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए वैसे तो बुध महाराज कोई कारक ग्रह नहीं होते। क्योंकि यह आपकी राशि से तीसरे और छठे स्थान के स्वामी बनते हैं। इस गोचर काल के दौरान आपकी राशि से नवम स्थान में गोचर करेंगे। वैसे तो शास्त्र के आधार पर नवम भाव में छठे भाव के स्वामी का गोचर करना कोई अच्छा नहीं होता। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके जीवन में उतार चढ़ाव की अनुभूति आपको होने वाली है। यानी कि मूल सूत्र तो यही कहता है कि आपके जीवन काल में उतार चढ़ाव और परेशानियों को लेकर के आएगा यह गोचर, लेकिन आप जो प्रभाव महसूस करेंगे उसमें थोड़ा अंतर होगा। वह कैसा होगा? तो देखिए, यहाँ पर बुध महाराज देवगुरु बृहस्पति से दृष्ट होंगे, उनके साथ नवम पंचम का योग बनाएंगे, जिसके कारण यह गोचर आपके लिए अप्रत्याशित लाभ की संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो माता पिता के स्वास्थ्य का, विशेष करके पिता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना है। अगर
उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी थी तो गुरु की दृष्टि से उसमें काफ़ी हद तक सुधार होने का योग बना है। यह गोचर आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। यात्रा आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर आप किसी बिजनेस को लेकर के या फिर किसी और अन्य चीज़ को लेकर के कोई यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उन लोगों के लिए भी बुद्ध महाराज का यह गोचर काल अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। खास करके वह विद्यार्थी जो स्वदेश से दूर जाकर के शिक्षा ग्रहण करने के बारे में सोच रहे हैं तो इस समय आप अवश्य जा सकते हैं। यहाँ पर नवम भाव में बुद्ध महाराज का गोचर आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से तो अच्छा कहा जा सकता है। देखिए, नवम स्थान में बुद्ध का गोचर, आप किसी मंदिर की ध्वजा को दूर से देखेंगे तो उसमें प्रतिष्ठित देवता के बारे में पता चल जाता है। ठीक इसी प्रकार से बुद्ध का प्रभाव देखने को मिलता है। नवम भाव में गोचर करते हुए न सिर्फ आपके भाग्य को जागृत करेंगे बल्कि इस समय आपके व्यक्तित्व को, आपकी प्रसिद्धि को समाज में चारों तरफ इस कदर फैलाने वाले हैं कि दूर दूर से आपकी प्रशंसा होने लगेगी। यहाँ पर धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि देखने को मिलेगी। या तो आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों यारों के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का प्लान बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इस समय विद्यार्थीगण किसी भी प्रकार के कोई कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन लोगों को भी विशेष लाभ प्राप्त होने का योग बना हुआ है। इस समय बुद्ध महाराज की कृपा से आपके जीवन में खुशियों का आगमन होगा। दान पुण्य के कार्यों में आपका मन थोड़ा ज़्यादा ही लगने वाला है। क्योंकि देखिए, नवम स्थान होता है धर्म का, दान पुण्य का, और बुद्ध महाराज को यज्ञ की संज्ञा दी गई है। और यज्ञ कौन है? तो स्वयं भगवान विष्णु। तो ऐसे में दान पुण्य के कार्यों में आपकी रुचि इस समय देखने को मिलेगी। आपके जीवन में धन आगमन से एक से अधिक रास्ते खुलेंगे। व्यापारियों के लिए यह गोचर एक से बढ़कर एक अधिक संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा, बुद्ध आपके छठे भाव के स्वामी होकर के नवम में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप प्रिडिक्शन किया जाए तो यह तो वही कहता है कि कष्टदायक है यह गोचर काल। लेकिन गुरु की दृष्टि से दृष्ट होने के कारण यह गोचर आपके लिए कई मायनों में लाभदायक सिद्ध होगा, भाग्य प्रदायक होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो वहाँ पर आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापारियों के लिए विशेष रूप से यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। ऋण से मुक्ति के लिए अगर आप प्रयत्नशील हैं या फिर बैंक से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं या फिर प्रयत्नशील हैं और बात नहीं बन पा रही थी तो समझ लीजिए यह गोचर आपके जीवन काल में वह परिवर्तन लेकर के आ रहा है। बैंक से लोन आपको अवश्य मिल जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो बुद्ध महाराज का यह गोचर काल आपको 4 प्रकार से प्रभावित करेगा। सबसे पहले तो आपके भाग्य को जागृत कर देगा, यह आपके लिए पहली घटना होगी। दूसरे नंबर पर आपके अंदर पराक्रम ऊर्जा का संचार करेगा, यह दूसरी घटना होगी जिससे आप मेहनत करेंगे। तो वहीं यहाँ पर आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, यह आपके लिए तीसरी घटना होगी। तो वहीं इस समय विद्यार्थियों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी, यह चौथी घटना होगी। कुछ इस प्रकार से यह गोचर काल आपके लिए रहने वाला है। फिर भी इस गोचर काल को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए बुधवार के दिन आपको मंदिर में जाकर के हरी सब्जियों का दान करना चाहिए। विशेष रूप से ब्राह्मण को दान कीजिए, यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।